Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, this is Shagufta and welcome my channel Learn English and Computer with Shagufta Salam. Today I am going to give you the complete introduction of home menu. क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, इससे पहले मैंने आपको वर्ड का जब इंट्रोडक्शन दिया था जो मेरे चैनल पर मौजूद है तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन के साथ फ़ॉन्ट आपको पढ़ा दिया था। आज मैं आपको फ़ॉन्ट के अलावा पूरा होम मेन्यू समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें ये डॉक्यूमेंट डिज़ाइन है, वर्ड पर हम डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं तो हर मर्तबा इस पर वर्क करने के लिए एक बना बनाया डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो अभी आप बिगनर हैं, मतलब कि सीख रहे हैं, तो हम एक वर्ड में फार्मूला सेव है जिससे हमारे पास एक बना बनाया डॉक्यूमेंट आ जाता है। जब आप रियल में अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि जिससे रिलेटेड आपको काम करना है वही आप डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। तो अभी मैं फार्मूला लगाऊंगी इज इक्वल RAND रैंड, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। अच्छा जी, हम ये क्लिप बोर्ड के ऑप्शन स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करेंगे तो सिलेक्ट करके करेंगे, सिलेक्ट किए बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा। देखिए, जैसे हमने इतना एरिया हमने इसका सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा जूम मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेती हूँ ताकि आप वाज़े तौर पर देख सकें। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ क्लिप बोर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कट। कट देखिए, कीबोर्ड से शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल एक्स है और इस पर देखिए सीजर का निशान बना हुआ है। कट में क्या होता है कि एक टेक्स्ट हम या एक पिक्चर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो आप एक जगह से कट करना चाह रहे हैं, यानी वहाँ से हटाना चाह रहे हैं और दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले वो पिक्चर, ऑब्जेक्ट, टैक्स, कुछ भी जो आपको एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लेकर आना है वो सिलेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने इतना टैक्स यहाँ से कट करना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाकर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो हम यहाँ आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो पेस्ट करने के लिए देखिए ये हम पेस्ट क्लिक कर देंगे, कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल V है। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और अगर मैं दोबारा पेस्ट करूँगी तो ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी। कॉपी में क्या होगा, अच्छा मैं इनके टेक्स्ट के अलग अलग कलर कर लेती हूँ ताकि आपको वाज़े तौर पर टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता हुआ महसूस हो। कलर मैं अलग अलग दे रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी। कॉपी में क्या होगा, एक टेक्स्ट यहाँ भी रहेगा और जब इसे दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी मज़ीद कॉपियाँ भी आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, देखिए ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर दिया। अब देखिए कट में टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया था, चला गया था, लेकिन कॉपी में ये टेक्स्ट यहाँ भी रहा और हमें जहाँ लेकर आना है, कर्सर मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर बता रही हूँ, मैं स्क्रॉल बार की मदद से पेज नीचे लेके आई। अब देखिए यहाँ आप क्लिक करेंगे तो कर्सर भी यहाँ आ जाएगा। मैंने जो वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया है मुझे उसकी कॉपी यहाँ लेकर आनी है। अब मैं यहाँ से कॉपी क्लिक कर दूँगी या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल V है। ठीक है, अगर मैंने इंटर किया, कंट्रोल V प्रेस किया तो इसकी एक और कॉपी आ जाएगी। तो ये है कट और कॉपी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आगे जितने भी सॉफ्टवेयर, क्योंकि वर्ड देखिए बेस होती है आपकी, अब इसके बाद आप जितने भी सॉफ्टवेयर सीखेंगे सब में ये चीज़ें काम आएंगी आपके कि कट में एक टेक्स्ट या एक जगह टेक्स्ट या पिक्चर या कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लेकर जाना है तो कट कर देंगे और कट कर देंगे। और कॉपी में क्या होगा कि एक टेक्स्ट या पिक्चर हमें एक उस जगह भी रखनी है और दूसरी जगह पे भी ट्रांसफ़र करनी है तो हम कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन किस लिए हम यूज़ करते हैं, देखिए
जैसे ये फॉन्ट मेन्यू, फॉन्ट में देखें ये फॉन्ट है, इसके अलावा पैराग्राफ है, स्टाइल्स हैं। होम मेन्यू में ऑप्शन है फॉर्मेटिंग के। फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हमें अगर अपने काम पर मतलब स्टाइल अप्लाई करना है, राइटिंग स्टाइल, बोल्ड, कलर, ये तमाम चीज़ें अप्लाई करनी है। हमने अप्लाई की, देखिए हमने कोई एक फॉर्मेटिंग बना ली, देखिए हमने इसको टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ना इस पे ये अप्लाई कर दिया, राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया, यहाँ से साइज बढ़ा दिया, यहाँ से हमने इसे बोल्ड कर दिया यानी कि थिक कर दिया टेक्स्ट को, यहाँ से हमने इस पे हाइलाइटर अप्लाई कर दिया, कलर चेंज कर दिया, यानी कि जिस किस्म की भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। अब देखिए मैंने ये एक किस्म की फॉर्मेटिंग बना ली, मैंने इस पे जो है ना फॉर्मेटिंग बनाई है, मतलब कि इस पे राइटिंग स्टाइल वगैरह हमने अप्लाई कर दिया, कलर वगैरह अप्लाई कर दिया। अब मुझे बिल्कुल इसी तरह का फॉर्मेटिंग, ये जो मैंने स्टाइल बनाया है वो इधर भी ट्रांसफ़र करना है। तो अगर मैं वैसे ट्रांसफ़र करने बैठ जाऊंगी तो मतलब कि मैं हम खुद भी भूल गए थे हमने कौन कौन से ऑप्शन इसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए। लेकिन फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है कि इसकी मदद से आप एक जैसी फॉर्मेट टिंग अगली जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखें इसको सिलेक्ट किया, मुझे यही फॉर्मेटिंग यहाँ भी ट्रांसफ़र करनी है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ गई, मैंने फॉर्मेट पेंटर क्लिक किया। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद देखिए ये अब आपका कर्सर एक ब्रश में चेंज हो गया है, ब्रश आप जहाँ भी रब करेंगे वहाँ वाली फॉर्मेटिंग ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक जैसी फॉर्मेटिंग ट्रांसफ़र करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मुझे यही वाली फॉर्मेटिंग नीचे ट्रांसफ़र करनी है, तो मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर फिर लिया और यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं पैराग्राफ, ये मैंने आपको क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पढ़ाए, अब ये पैराग्राफ के ऑप्शन आ रहे हैं। पैराग्राफ के ऑप्शन के लिए मैंने कंट्रोल ए से काम सेलेक्ट किया, और अगर मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगी तो तमाम फॉर्मेटिंग काम पर से क्लियर हो जाएगी। बस ये हाइलाइटर नहीं जाता है जो हमें खुद रिमूव करना पड़ता है, या फिर आप कंट्रोल ए से काम सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और रैंड का फार्मूला दोबारा लगा लें, क्योंकि मैं अब आपको नए ऑप्शन पढ़ा रही हूँ। देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है, पैराग्राफ के ऑप्शन में आपको सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें बुलेट्स आ रहा है। बुलेट्स क्या होता है, अगर आपको अपने पैराग्राफ को नाम देना हो सिंबल की शक्ल में, जैसे सीवीज वगैरह में आपने देखा होगा कि आप जब अपना डिफ़ाइन करते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ वगैरह, तो उसमें सिंबल का यूज़ करते हैं। वो सिंबल एक्चुअली वर्ड में क्या होता है, बुलेट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सीवी में कहीं भी आपको अपना काम पॉइंट्स की शक्ल में डिफाइन करना है और वो सिंबल हो, तो आप बुलेट्स की शक्ल में कर सकते हैं, बुलेट्स की मदद से कर सकते हैं। बुलेट्स से क्या होता है, मैंने देखिए कंट्रोल ए से पूरा काम सिलेक्ट किया या माउस से कर ले, बुलेट्स से हम अपने काम को नाम देते हैं सिंबल की शक्ल में। देखिए सिलेक्ट किया मैंने, अब ये बुलेट्स में चली गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए अगर अब आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ख़त्म करना है तो यहाँ से जाके नन क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबरिंग, अगर आपको अपने पैराग्राफ को नाम देना है नंबरिंग की शक्ल में तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और नंबरिंग अप्लाई करने। नंबरिंग या रोमन आदाद या अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में अगर आपको अपने पैराग्राफ को या अपने वर्क को नाम देना है तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। सिलेक्ट देखिए कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है कि सिलेक्ट किए बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा। ठीक है जी, हमने इसको एक अगर पैराग्राफ को नाम देना है नंबरिंग की बुलेट्स की शक्ल में तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग की तरफ मदद से दें, और अगर आपको पैराग्राफ को नाम देना है अल्फ़ाबेट्स रोमन आदाद या अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में तो आप फिर इस तरह से नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, डिलीट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट से हम देखें एमसीक्यूज वगैरह बना सकते हैं, अगर आपको चूज़ द बेस्ट आंसर बनाने हैं, जैसे कि मैंने मिसाल दी आपको, फिर मैंने क्वेश्चन लिखा व्हाट इज योर फेवरेट फूड।
ठीक है, मैंने ये मिसाल दे, मैंने बस ये लिख दिया मैंने। अब इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। हम्म, दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने। अच्छा जी, अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसमें चूज़ द बेस्ट आंसर बनाने हैं, पूरा कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लें या तो, और यहाँ हमने ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें मज़ीद ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसमें गए, देखिए आपको ऐसा देना है, इस तरीके का देना है, या इस तरह से आपको चूज़ द बेस्ट बनाने हैं, इस तरह से स्टाइल एक चूज़ करना है। अब मैंने चूज़ कर लिया। देखें, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, अब ये फेवरेट फूड का ही क्वेश्चन है ना, मतलब कि इसकी ऑप्शन है ना, तो मैं यहाँ गई, इधर कर्सर रखा और मैंने टैप प्रेस कर दिया। देखिए ये इसकी मज़ीद फैसिलिटी आगे, जैसे चूज़ द बेस्ट आंसर वगैरह आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें आ रहा होता है। मैं यहाँ कर्सर रखा और इसको भी मैंने क्या कर दिया, टैप प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। फिर यहाँ कर्सर रखा है इसके स्टार्ट में, इस पर भी टैप प्रेस कर दिया। मैंने यहाँ कर्सर रखा है इसके स्टार्ट में, इस पर भी टैप प्रेस कर दिया। अच्छा, अब देखिए ये डेजर्ट पे मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं कि डेजर्ट में आपको खीर पसंद है या कस्टर्ड, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि एक ऑप्शन में मज़ीद ऑप्शन होता है। तो इसके लिए हम यहाँ कर्सर रखेंगे और 2 मरतबा टैप प्रेस करेंगे। अब देखिए इसके मज़ीद ऑप्शंस आ गए, इधर भी मैंने कर्सर रखा और 2 मरतबा टैप प्रेस किया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये हाउ मेनी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, अब ये इसके अंदर फैसिलिटी है, तो मैंने क्या कर दिया, टैप प्रेस कर दिया। ये इसके मज़ीद ऑप्शन है, हमने ये टैप प्रेस कर दिया, यहाँ कर्सर रखा टैप प्रेस कर दिया, यहाँ कर्सर रखा टैप प्रेस कर दिया। तो मल्टी लेवल लिस्ट में हम चूज़ द बेस्ट आंसर वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह बना सकते हैं, या कोई भी ऐसा आपका वर्क है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपको इस तरह से ऑप्शंस की फैसिलिटी देनी है, तो आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने यहाँ से ख़त्म करना है ये, तो मैं यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन आ रहा है डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, देखिए मैं नीचे आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ फार्मूला लगाया, इज इक्वल आर ए एन डी रेंट, या नेक्स्ट पेज पे लगा लेते हैं, कंट्रोल एंटर करके हम इस पे नेक्स्ट पेज लेते हैं। मैं आगे इंसर्ट में ये कंप्लीट बताऊंगी आपको पेज वगैरह के ऑप्शंस। इज इक्वल आर ए एन डी रैंड मैंने लगाया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया। अच्छा जी, इसमें देखिए ऑप्शन आ रहा है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट से हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड का, मतलब कि जो डिक्रीज, तो इंक्रीज इंडेंट से लेफ्ट साइड के रूलर का फासला, मतलब कि लेफ्ट साइड मार्जिन का फासला बढ़ाते हैं, और जब आप बढ़ा लेंगे तो ये ऑप्शन काम करेगा कि आपको डिक्रीज कर सकते हैं लेफ्ट साइड मार्जिन का, जो मतलब कि डिस्टेंस है वो डिक्रीज कम कर सकते हैं, और अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है कोई, तो ज़्यादा आपको लेफ्ट साइड का मार्जिन चाहिए तो आप इंक्रीज़ कर दें, या फिर डिक्रीज़ करना है तो फिर डिक्रीज़ कर दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट। सॉर्ट का ऑप्शन किस लिए होता है, सॉर्ट के ऑप्शन की मदद से हम अपना, देखिए हमें जैसे अगर आपको अपना काम जो है तरतीब वाइज करना है, जैसे अल्फ़ाबेटिकली कोई काम लिखा हुआ है, अगर आप चाह रहे हैं वो तरतीब वाइज करें, जैसे कि मैंने ये मिली जुली काउंटिंग लिख ली।
अब मैं चाह रही हूँ कि ये इंक्रीज तरतीब से छोटे से कम या कम से ज़्यादा की तरफ आ जाए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब असेंडिंग में करना है तो ओके कर दिया। देखिए असेंडिंग में आ गए, देखिए कम से ज़्यादा की तरफ आ गया। और अगर मैं यहाँ से जाके डिसेंडिंग कर दूंगी तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको नाम वगैरह लाने हैं तो नाम वगैरह भी लिखकर आप ला सकते हैं, वो भी अल्फ़ाबेटिकली आ जाएंगे। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया सॉर्ट। अब सॉर्ट में मुझे असेंडिंग करना है तो मैंने असेंडिंग पे टिक लगा दिया। देखिए ये देखिए ए वाले नाम पहले आ गए, बी वाले उसके बाद, और ये आर वाले नाम उसके बाद आ गए। अब इसी तरह अगर मैं डिसेंडिंग करूँगी तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ। मतलब कि पहले आर आता है ना अल्फ़ाबेटिकली, फिर बी आता है, फिर ए आता है, तो इस तरह आ जाएगा। तो अपने काम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप सॉर्ट की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शो हाइट। शो हाइट में क्या होता है कि आपने अपने काम में कितनी मरतबा टैप और कितनी मरतबा स्पेस यूज़ किया है वो आप शो हाइट की मदद से कर सकते हैं। टैप भी स्पेस देने के लिए ही होता है और स्पेस भी स्पेस देने के लिए ही होता है। शो हाइट हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ दे ये बता रहा है कि यहाँ यहाँ आपने स्पेस यूज़ किया है। और ये पैराग्राफ एंड भी बताता है, ये जो शो हाइट का ऑप्शन है, जब पैराग्राफ एंड हो रहा होता है काम का वो भी बता रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, फिर यहाँ से देखिए अब काम हो सकता है वो भी बता रहा है। ये तो हमें एक और मतलब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है जी, एक बार तब फिर मैं फार्मूला अप्लाई करती हूँ। रैन का फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ सिलेक्ट किया। मैंने बताया कि आप माउस को लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किए बगैर आपका नहीं होगा। तो आप माउस की लेफ़्ट क्लिक से भी कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन आ रहा है अलाइन। अलाइनमेंट में क्या है कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट पर होती है। अगर आपको अपने काम की अलाइनमेंट मतलब पोजीशन सेंटर में लानी है तो काम सेलेक्ट करके आप सेंटर क्लिक कर दें, सेंटर में आ जाएगी। अगर आपको आपकी काम की अलाइनमेंट राइट पे लानी है तो आप काम सेलेक्ट करके राइट पे करें, राइट पे आ जाएगा। अच्छा लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट पे आ जाएगा। अच्छा उसके बाद जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई से आपका काम देखिए अभी आपकी ये काम की जो पोजीशन आ रही है वो कुछ इस तरह से बेतरतीब आ रही है। अगर आपको अपने काम को सीधा करना है तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपका काम सीधा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका काम स्ट्रेट हो गया। अच्छा उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से क्या होता है कि अगर आपको अपने लाइन के दरमियान काम मतलब ये जो लाइनें आ रही हैं टेक्स्ट के दरमियान इनकी स्पेसिंग बढ़ानी है या कम करनी है। देखिए लाइन के दरमियान स्पेसिंग बढ़ गई और अगर मैं कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकती हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होती है जो नॉर्मल होती है। ठीक है, अब अगर आपको इसको मज़ीद बढ़ानी है तो आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं सिर्फ, और अगर आपको कम करनी है तो आप कम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो काम के दरमियान मतलब लाइनों के दरमियान आपको अपनी स्पेसिंग बढ़ानी है या कम करनी है तो आप लाइन स्पेसिंग के लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शेडिंग का। शेडिंग से क्या होता है कि अगर आपको काम के देखिए एक मैंने ऑप्शन बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, ये टेक्स्ट हाईलाइट, ये सिर्फ हाईलाइट करता है। देखिए दोनों में फ़र्क है, ये सिर्फ क्या करता है लाइन बाय लाइन हाईलाइट करता है। लेकिन अगर आप ये देखिए जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं पूरा भी सिलेक्ट कर लूँ तो ये लाइन बाय लाइन ही करेगा। देखिए ये देखिए अलग अलग लाइन। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये ऑप्शन अप्लाई कर दूँ शेडिंग का तो ये आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड कलर में दे देता है। ये देखिए ये पहले मैं ये ऑप्शन ख़त्म करती हूँ नो कलर का और फिर इसको सिलेक्ट करके आपको ये ऑप्शन बताती हूँ। देखिए ये आपके काम के पीछे एक बैकग्राउंड दे रहा है। ठीक है, जैसा भी आपको ऑप्शन मतलब कि बैकग्राउंड देना हो।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का। बॉर्डर का ऑप्शन किस लिए होता है, अगर आपको सिलेक्टेड काम के एतराफ़ में बॉर्डर अप्लाई करना है, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया। बॉर्डर्स बॉर्डर्स में भी देखिए अलग अलग टाइप्स के ऑप्शन आ रहे हैं। इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर अप्लाई करना है, जैसा भी मैंने ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिए, देखिए आपकी पूरे काम के पर बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए मुझे ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया। अब मैं ये स्टाइल के ऑप्शन पढ़ रही हूँ। स्टाइल में देखिए बने बनाए स्टाइल आ रहे हैं, जिसमें राइटिंग स्टाइल, कलर्स वगैरह शामिल हैं। मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ से जाके कोई भी स्टाइल जो आपको अपने काम से रिलेटेड अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, उस पर राइटिंग स्टाइल वगैरह, कलर्स वगैरह सब शामिल हैं। आपको काम से रिलेटेड अपने अप्लाई करने हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी में ही मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए क्रिएट अ स्टाइल, अगर आपको कोई नाम देके ओके कर देंगे हम, और कोई राइटिंग स्टाइल अब आप जो बनाएंगे तो इसमें सेव हो जाएगा। मैं फ़िलहाल अभी नहीं बना रही हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन वही है जो आपने यहाँ पढ़ा है कि आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बता दिया आपको कि ये राइटिंग स्टाइल से क्या होता है। स्क्रॉल बार से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाती हूँ कि अगर आपको अपने काम पर बने बनाए स्टाइल अप्लाई करने हैं तो आप अपने काम पर बने बनाए स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है, देखिए मैंने अब यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ा रही हूँ। ठीक है। हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फाइंड। फाइंड कहते हैं अगर आपको अपने काम में कोई भी वर्ड काउंटिंग, अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो रोल नंबर गिनती कुछ भी ढूंढना हो तो वो आप फाइंड की मदद से ढूंढ सकते हैं। देखिए अगर आपने 50 पेजेस पर काम किया हुआ है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है कि आपने वो अपने काम में लिखा भी है या नहीं लिखा, या कितनी बार लिखा है, फाइंड की मदद से इजीली ढूंढ सकते हैं। इसी तरह एक्सेल में अगर आपको कोई रोल नंबर स्पेसिफिक ढूंढना हो तो फ़ौरन फाइंड पे जो है ना आप क्लिक करें, और वो, और आपने 10,000 पेजेस पर भी काम हुआ है तो वो फाइंड की वजह से फ़ौरन आपको सर्च हो सकती है। क्विकली सर्च करने के लिए फाइंड होता है कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, गिनती या रोल नंबर। फाइंड क्लिक कर दिया हमने। अब फाइंड में देखिए अभी ये आ रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है। हमने यहाँ टाइप किया फाइंड में जाके, फर्स्ट करें मुझे फाइंड करना है हेल्प। मैंने हेल्प लिखा, मुझे अब ये बता रहा है कि हेल्प आपके काम में जो जो जहाँ जहाँ मौजूद है। अभी देखिए अब आपको बता रहा है, ये देखिए ये हेल्प देखिए ऊपर मौजूद है। यहाँ देखिए इसने हाईलाइट कर दिया, ये टेक्स्ट में भी देखिए हाईलाइट करके आपको बता रहा है। अगर आपने कोई वर्ड ऐसा लिखा जो इसमें मौजूद नहीं है तो ये सर्च ही नहीं करेगा। देखिए गुड इधर मौजूद नहीं है तो ये सर्च नहीं कर रहा। ठीक है, सही है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है कि एक टेक्स्ट की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट लेके आना। फर्स्ट करें मेरे पास यहाँ हेल्प को हेल्प है, मैंने यहाँ रिप्लेस क्लिक किया, मुझे हेल्प है। हेल्प की जगह मुझे करना है सपोर्ट। हेल्प की जगह मुझे करना है सपोर्ट। तो मैं क्या करूँगी, रिप्लेस कर दूँगी। अगर रिप्लेस ऑल कर दूँगी तो जहाँ जहाँ ये वर्ड है वहाँ वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा जी, फिर से मैं आपको ये रिप्लेस का ऑप्शन बताती हूँ कि आपको अगर अपने काम में कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है तो आपने रिप्लेस में जाकर रिप्लेस क्लिक करेंगे, और रिप्लेस क्लिक करने के बाद आप फाइंड वॉट में जो आपको वर्ड रिप्लेस करना है वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने वीडियो रिप्लेस करना है किससे, ऑडियो से, तो रिप्लेस विथ में आपको उस वर्ड की जगह जो लेके आना है वो लिखे तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मैंने कर दिया तो ये एक जगह से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऑडियो रिप्लेस हो गया। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ ये वर्ड है वहाँ वहाँ से चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन आ रहा है कि 3 रिप्लेसमेंट हुई हैं। डू यू वांट टू डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगनिंग। हमने कहा हाँ यस, हमने यस करके और जो है ना ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने ओके कर दिया। ये तो रिप्लेस का ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का। सिलेक्ट का ऑप्शन किस लिए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी काम अगर आप वर्ड में करें तो सिलेक्ट करके होगा। सिलेक्ट किए बगैर कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो सिलेक्ट ऑल कीबोर्ड से कंट्रोल ए क्लिक करें या फिर यहाँ ऑप्शन की मदद से कंट्रोल ए करें तो फिर आपका काम सिलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन तो अभी हम इंसर्ट मेन्यू में आपको जब शेप्स पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या है। उसके अलावा सिलेक्ट के नीचे ही ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब ये सिमिलर फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट अगर आपको देखिए, जैसे हमने फॉर्मेटिंग कोई अप्लाई की, फॉर्मेटिंग अपने काम पे जो स्टाइल अप्लाई करते हैं, राइटिंग, वो कलर्स, हमने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी राइटिंग स्टाइल वगैरह से मिलाकर। अब यही फॉर्मेटिंग हमने फॉर्मेट पेंटर की वजह से अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है जी, यही फॉर्मेटिंग हमने दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र की। सिलेक्ट करके बातों का सिलेक्शन हट जाती है तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। अच्छा, अब मैंने अपना काम सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से, या सिलेक्ट किए बगैर ही आप जो है सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए फॉर्मेटिंग के साथ ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन सिलेक्शन के ही हैं। ये आज मैंने आपको पूरा होम मेन्यू का मतलब डेफिनेशन और पूरा होम मेन्यू आपको डिटेलली डिफाइन कर दिया। अगर आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।